भारत छोड़कर भागी इंग्लैंड टीम और राजकोट के एससीए स्टेडियम में नहीं होगा मुकाबला, ये बात हो चुकी है कंफर्म। इंडिया और इंग्लैंड की ये टेस्ट सीरीज एक ऐसे लेवल पर आ खड़ी है कि फैंस ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इंग्लैंड की टीम यहां तक पहुंचेगी। 1-1 ये लेवल हो रखी है सीरीज, क्योंकि पहला मुकाबला बहुत अनएक्सपेक्टेडली कमाल का कमबैक दिखा के इंग्लैंड ने अपने नाम करा, लेकिन फिर इंडियन टीम का कमबैक देखने को मिला। उसमें यशस्वी जायसवाल का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था, उसमें शुभमन गिल का कमबैक था और साथ ही साथ उसमें जसप्रीत बुमराह की डोमिनेशन थी, जिसके कारण टीम इंडिया ने मैच जीता। लेकिन ये सीरीज किसी ने भी नहीं सोचा था कि इंग्लैंड आते ही पहला मुकाबला जीत जाएगी और उस पहले मुकाबले की वजह से ये सीरीज अभी लेवल हो रखी है। एक एक ऐसे में आने वाला मुकाबला किस स्टेडियम में, वहां पे रिकॉर्ड्स क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत बड़ी अपडेट उस मैच से पहले आ गई है। बिल्कुल, जहां हमने सोचा था कि इंडिया जो है फेवरेट्स है ये मुकाबला जीतने के लिए, ये सीरीज जीतने के लिए 5-0 से जीतेगी इस सीरीज को, लेकिन वहां पे इंग्लैंड ने सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, क्योंकि पहला मुकाबला, और ऐसा भी माना जा रहा था कि इंग्लैंड जो है वो इंडिया में 3 दिन पहले आई थी, मतलब मैच शुरू होने से पहले 3 दिन आई थी और बाकी सारी प्रैक्टिस जो थी अबू धाबी में करती थी। और अभी भी ऐसा ही है कि इंग्लैंड वापस मतलब जा रही है अबू धाबी में, वहां पे जाके वो प्रैक्टिस वगैरह करेंगी। तो बहुत लोगों ने मतलब ये सवाल भी उठाया था कि इंडिया की जो विकेट्स होती है वो अलग होती है, अबू धाबी की जो विकेट्स होती है वो अलग होती है आपकी, तो वहां पे आप किस तरीके से प्रैक्टिस करोगे। फिर ऐसी भी खबरें आई थी कि स्पिन ट्रैक्स उन्होंने बनवाए हैं, लेकिन फिर भी अगर वो इंडिया में, जैसे कि अब राजकोट में मुकाबला जैसे कि अगर खेला जाएगा तीसरा मुकाबला, तो वहां पे आपको जाके प्रैक्टिस करनी थी। और अगर आपने हैदराबाद में खेला है पहला मुकाबला, तो हैदराबाद में जाके प्रैक्टिस करनी थी, उस चीज की बात ही अलग होती है। लेकिन वो इंग्लैंड थोड़ा सा मतलब मिस कर गई उस चीज को। बिल्कुल, और बहुत सारे दिग्गज खिलाड़ियों ने ये भी बोला था कहीं ना कहीं इंग्लैंड टीम की बहुत बड़ी गलती होगी, जब इंग्लैंड टीम मात्र 3 दिन पहले इंडिया आ रही थी टेस्ट से। तो लोगों का मानना था, लोगों का नहीं, बहुत सारे दिग्गज खिलाड़ियों का वहां पे मानना था कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम में बहुत बड़ी गलती कर रही है, उनको वहां पे पहले जाके प्रैक्टिस करनी चाहिए, पिच और कंडीशन पर नजरें डालनी चाहिए। ऐसे में अब इंग्लैंड की टीम वापस अबू धाबी गई है, अपने कैंप पर गई है, क्योंकि यहां आने से पहले, इंडिया आने से पहले भी इंग्लैंड की टीम अबू धाबी में कैंप लगा के प्रैक्टिस वहीं पर करके आई थी। फिर वो वीजा की कंट्रोवर्सी भी कहीं ना कहीं उसी वजह से हुई थी। लेकिन अब क्योंकि हमें पता है अब कुछ दिन यहां पर है, टाइम है, एक तरह से ब्रेक के लीजिए टीम्स के पास, दोनों ही टीम्स के पास पिच को स्टडी करने का। लेकिन ऐसे में इंग्लैंड ये मौका भी खो देने वाली है, क्योंकि वापस अबू धाबी ट्रैवल करने वाली है। और ऐसे में बहुत बड़ी अपडेट ये भी है कि जो एससीए क्रिकेट स्टेडियम है राजकोट का, वहां पर मुकाबला नहीं होने वाला है। अगर आपको बता दें, वहां पे इंडिया के रिकॉर्ड्स ठीक ठाक है, 2 ही टेस्ट इंडिया ने उस पिच पर खेले हैं, जिसमें से एक जीती है और एक मुकाबला टाई रहा है, जो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट ही था 2016 में। और ऐसे में अब आपको बता दें कि ये जो एससीए स्टेडियम है, इसका नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा, निरंजन शाह स्टेडियम इस स्टेडियम का नाम हो जाएगा बिफोर मैच। तो इसका साफ सीधा मतलब ये कि एससीए स्टेडियम में नहीं होने वाला है मैच, बल्कि निरंजन शाह स्टेडियम में होने वाला है ये डिसाइडिंग मुकाबला। और डिसाइडिंग इसलिए क्योंकि श्वेता, लेवल पर ये सीरीज है और किसी को भी नहीं लगा था कि ये लेवल पर होने वाली है। इनफैक्ट बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि टीम इंडिया बढ़िया लीड लेगी, और बहुत दिग्गजों ने ये भी कहा था कि जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 4-0 से इंडिया जीतेगी या 5-0 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में आने वाले ये मुकाबले बहुत क्रूशियल है टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए तो तीसरा मुकाबला आपका, अगर आप तीसरा मुकाबला हारते हो या फिर जीतते हो, तो फिर जो भी टीम जीतेगी वो एक की लीड ले लेगी अगर देखा जाए तो। और इंडिया चाहेगी कि इंडिया ही ये मुकाबला जीते, क्योंकि इंडिया फेवरेट्स है ये सीरीज जीतने के लिए भी, ये मुकाबला जीतने के लिए भी। हाँ, अभी हमारे पास इतनी एक्सपीरियंस हमारे बैटर्स नहीं, विराट कोहली की वापसी होगी नहीं होगी ये हम कुछ कह नहीं सकते, वो चीज तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन शुभमन गिल की जिस तरह से कमबैक हुआ है, बहुत ही शानदार उनका कमबैक हुआ है। उसके बाद से अगर आप देखिए, यशस्वी जायसवाल ने 209 रनों की पारी खेली थी, बुमराह का ब्रिलियंस बॉलिंग हमें देखने को मिला था, बहुत ही अच्छा कमबैक करके इंडिया ने दिखाया था, क्योंकि मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। पहला मुकाबला आप हार चुके थे, लेकिन दूसरे मुकाबले में यही इसी चीज के लिए इंडिया जानी चाहती है कि आप आइए, बाउंस बैक करिए, कमबैक के लिए टीम इंडिया जानी चाहती है। बिल्कुल, ऐसे में इंग्लैंड की ये जो स्ट्रैटेजी है वापस अबू धाबी जाने वाली, कहीं ना कहीं बहुत डाउटफुल है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इंडियन टीम ने भी कुछ अच्छी खासी बैटिंग नहीं दिखाई है, लेकिन उसके साथ साथ वहां पे इंग्लैंड की बैटिंग भी कहीं ना कहीं एक्सपोज हुई है। जो उनका बेसबॉल वाला स्ट्रैटेजी थी वो यहाँ पे नहीं चल पाई है बिल्कुल भी इंडिया में, ये तो हमने देखा है। हाँ, फर्स्ट मैच उन्होंने अपने नाम कर लिया था, अब उसमें टॉम हार्टली का कंट्रीब्यूशन कह लीजिए या टीम इंडिया का कोलैप्स कह लीजिए, दोनों ही कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत आउट ऑफ द फॉर्म वहां पे बहुत नजर आई टीम इंडिया की बैटिंग, और बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस टॉम हार्टली ने दिखाया। लेकिन अब ऐसे में राजकोट ना जाना, वापस अबू धाबी में अपने कैंप लगाना, जाके वापस अबू धाबी जाना है, वहां पे प्रैक्टिस करना है, वहां पे रेस्ट
लेना, ये डिसीजन सही है या गलत, ये हमें लगता है सीरीज के एंड तक ही पता लगेगा, क्योंकि अभी तक तो यही नजर आया कि इंग्लैंड अपना बेस्ट देने यहाँ पे आई है, फाइटिंग स्पिरिट से उतरती है हर मैच में, जब चेस करनी होती है दूसरे मुकाबले में तो इंटेंट तो दिखाया था, हालांकि जीत नहीं पाई थी क्योंकि सामने खड़े थे बुमराह कमाल की बॉलिंग और फॉर्म के साथ। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।